स्टार्ट करेंगे। चलो वी आर लाइव नाउ। देखो लास्ट क्लास में कहाँ छोड़ा था। ओके थोड़ा एक सेकंड ना। चलो ठीक है, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। ओके अपना प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, एंडेवर टू सक्सेस। जहां हमने छोड़ा था आपको, ओके ओके मैं थोड़ा कमेंट सेक्शन खोल दूंगा। वीडियो दो जगह आपको मिले, ठीक है। गुड मॉर्निंग केमिकल बॉन्डिंग में मैं आपको थोड़ा आगे ले गया था, हमने वेस्पर के बारे में बातें की थी, ठीक है। आपको मैं इस यूनिट में मैं सब कुछ कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आए वो छूटे ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस पे वहां चलेंगे चीजें, लेकिन मैं थ्योरेटिकली ये सारा क्वेश्चन भी आपको करवा रहा हूँ आज। एक एक के चार चार पांच पांच छह छह एग्जाम्पल करा रहा हूँ। देखो पेपर उसी से आएगा, कोई बाहर नहीं आएगा, आप बस उस पर तैयारी करते रहना, ठीक है। ये अपना प्लेटफॉर्म का नाम है एंडेवर टू सक्सेस और ये अमित कैम क्लासेस है यूट्यूब चैनल, ठीक है। अभी देखते हैं कुछ टाइम बाद क्या होता है, नेम चेंज दोनों एक ही करें या ये तो नहीं हो सकता एप्लीकेशन है, लेकिन इसका नाम चेंज हो सकता है, तो बाद में देखते हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में मैं स्टेरिक नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर 5 तक की बातें सारी पूरी हो गई थी। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या सिग्मा 5 में सारी बातें की थी आपने। और एक क्वेश्चन मैं आपको आज पूछना चाहता हूँ कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की पोजीशन किससे डिसाइड करें। क्वेश्चन पूछ दिया अगर किसी ने आपको, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की पोजीशन, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की पोजीशन किससे डिसाइड करते हैं। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की पोजीशन, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की पोजीशन किससे डिसाइड की जाती है। लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर की पोजीशन किससे डिसाइड की जाती है, ये अगर पूछ दिया आपने किससे डिसाइड की जाती है, अगर ये पूछा आपको किससे डिसाइड की जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा बता दो मुझे। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की पोजीशन किससे डिसाइड की जाती है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए दे रहा हूं मैं आपको, वेस्पर। इन में वेस्पर दे रहा हूँ, VSEPR। फुल फॉर्म सबको याद होनी चाहिए, VSEPR। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल आजकल मैं थोड़ा बेकार लिख रहा हूँ ना। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। और सेकंड मैं आपको दे रहा हूँ, फर्स्ट ये है ऑप्शन और बी ऑप्शन दे रहा हूं मैं, बेंट रूल, बेंट रूल, बेंट रूल। तो आंसर किसको मारोगे, आंसर बता दो जरा दो। गुड मॉर्निंग ओके ओके चलो 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 बता दो जरा। गलत। जो पोजीशन वहां वर्ड लिखा हुआ है, पोजीशन डिसाइड, एक वर्ड से क्वेश्चन को पहचानना है, यही चीजें मैं बता रहा हूँ, यही चीजें याद रखनी है। पोजीशन डिसाइड के बारे में कर दिया उसने, वो तो रिपल्शन के बारे में कहता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो ट्रेंड्स है वो रिपल्शन से रिलेटेड था, यही याद रखना है। वो रिपल्शन से रिलेटेड था, रिपल्शन से रिलेटेड था कि रिपल्शन का जैसा ऑर्डर होगा ऐसे एडजस्ट करना। लेकिन यहाँ उसने पोजीशन को डिसाइड किया कि लोन पेयर कहाँ रखेंगे, बॉन्ड पेयर कहाँ रखेंगे। दूसरा बंदा जो है वो वहां अपनी अटेंडेंस दे देगा, कौन आया अभी लाइव। तो क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की पोजीशन। अगर रिपल्शन का ऑर्डर पूछता तो आंख बंद करके आंसर मारते कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन को वेस्पर बताता है। लेकिन जैसे यहाँ पोजीशन डिसाइड की बात की तो वो बेंट रूल बताता है। बेंट रूल क्या बताता है कि 5 ज्योमेट्री में जब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पढ़ा था, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 या सिग्मा इक्वल टू 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 सिग्मा या स्टेरिक काउंट 5, जिसमें टीपीपी ज्योमेट्री आई थी, उसमें उसने कहा था जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ रहेगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसकी बात की थी। क्या बोला था, इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो कहाँ रहेगा, वो एक्सियल पोजीशन पे रहना पसंद करेगा। और लोन पेयर बोला था इसने मोर स्पेस में रहेगा। लोन पेयर कहाँ रहेगा, मोर स्पेस में। अगर मोर स्पेस में रहेगा तो आंसर बता दो, वन किस पे रहेगा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, EQUOTORIAL, इक्वेटोरियल पोजीशन। क्वेश्चन समझ आ गया क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की पोजीशन किससे डिसाइड करेंगे। ओके 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 ठीक है चलो। ओके ओके प्रियंका ठीक है, जो क्वेश्चन गलती हो रहे है वो यही करना है, आप पेपर में मत करना। अगर यही क्वेश्चन आ गया एज इट इज, अब मिलेगा आपको, ठीक है। अतुल थोड़ा पंखा कम हो जाएगा तो कम कर दो सर, चलो बस हो गया। चलो ये क्वेश्चन आप
लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन किससे डिसाइड करेंगे, तो वेस्पर से। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की पोजीशन अगर वर्ड लिखा हुआ आ गया तो बेंट रूल कहता है 5 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में लगता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक्सियल पोजीशन पे जाता है। और आपने मुझे बताया नहीं सर हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं किया, तो फटाफट हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर 06 हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन नंबर 06 CN06 कोऑर्डिनेशन नंबर 06। क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 06 लिखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 06 क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या कहता है, या सिग्मा इक्वल टू 6, सिग्मा इक्वल टू 6। इसमें आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, इसमें क्या निकालना है, हाइब्रिडेशन। तो केस लिखेंगे केस 1, सीधा हेडिंग डालो केस 1 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 6 बोलेगा तो 6 को ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, 8 मत कह देना, ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेट इसमें 6 को दिखाता है, ऑक्टाहेड्रल। हिंदी वाले भी लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। आपको कमेंट वो आ गया था लाइव क्लास का ऑप्शन, एक बार में मैसेज डाल दो ग्रुप में, हाँ लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आ गया था। चलो एक सेकंड ना, ओके एक सेकंड ना, पूरा मैं क्लास का मैसेज डाल दूंगा। चलो भाई आ जाओ, चलो केस नंबर 1 डालेंगे, केस नंबर 1। ओके ठीक है, आया था ना नोटिफिकेशन, ठीक है ओके ओके। केस नंबर 1 जब क्या हो, सिग्मा इक्वल टू 6 हो, सिग्मा इक्वल टू 6 प्लस लोन पेयर इक्वल टू 0, लोन पेयर क्या हो आपका 0 हो, लोन पेयर क्या हो 0 हो। तो इस केस में ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री भी क्या आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल, और सेफ भी आपकी ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी, सेफ भी क्या आ जाएगी आपकी ऑक्टाहेड्रल, सेफ भी क्या आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल, सेफ भी क्या आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल। इस केस में ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल और सेफ भी ऑक्टाहेड्रल। चलो पहला एग्जांपल आपकी किताबी से कर रहा हूं, SF6 क्या है, SF6 फर्स्ट एग्जांपल है SF6, SF6 जो कम नंबर में दिख रहा है उसको बीच में लिखो और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो। आपके पास 6F है, एक 6F मैं सीधा 6F के आगे 6 लिख दूं और F के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैं या ऐसा ही करो 1F 2F 3F 4F 5F 6F, कितने लोन पेयर 3 लोन पेयर, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, प्रत्येक पे 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर, 3 3 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और एक ये सातवां, 2 2 4 2 6 ये रहा सातवां। एक और करो आगे, ये रहा आगे क्या 2 2 4 2 6 और एक सातवां। हमारे पास ये है और एक सल्फर है, सल्फर किसके नीचे आता है, अब बार बार लिखोगे, हाँ जो अनुराधा बार बार लिखेंगे, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोलोनियम और पोलोनियम, और पोलोनियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मैं कितनी बार आपको कराता हूँ, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2 और 6, जो आउटरमोस्ट शेल में वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 6 है तो सबका, सल्फर का भी 6, सेलेनियम का भी 6, टोलोनियम का भी 6 और पोलोनियम का भी 6। तो जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो कम नंबर में दिख रहा है उसको बीच में लिखो और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में लिखो। तो सल्फर भी 6 डॉट बना दो, 6 डॉट कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और एक 6, तो 6F, प्रत्येक F आपको पता है सिंगली जुड़ेगा, तो 6F को सामने से ले आओ, 1F 2F 3F 4F। मैं सीधा इसकी ज्योमेट्री टाइप की बना दूं जरा, पहले नॉर्मल बनाते हैं, पहले नॉर्मल बनाते हैं, हाइब्रिडेशन निकालते हैं। SF6 में जैसे ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा है ऐसे, SF अरे यार तो बाद में बना देंगे। 6 डॉट बनाओ सल्फर पे, क्या बनाओ 6 डॉट, 1 2 1 2 3 4 5 और एक 6, 6F सामने से ले आओ, 6F कहां से ले आओ, सामने से ले आओ, 6F सामने से ले आओ, ओके 2 2 4 और 2 6। प्रत्येक में कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, 6 लोन पेयर बना, 3 लोन पेयर प्रत्येक पे और एक इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, बना दो 1 2 और एक 3, एक ही रहा इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन से फर्क है, 2 2 4 2 6, ये रहा सातवां, 2 2
4 2 6, ये रहा 7वां। जोड़ो इनको, जोड़ो इनको, जोड़ो इनको, ये रहा इसका F और इसका F, एक इलेक्ट्रॉन F का, एक इलेक्ट्रॉन F सल्फर का सिंगल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन सल्फर, एक इलेक्ट्रॉन F, एक इलेक्ट्रॉन ये, 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 एक इलेक्ट्रॉन। सिग्मा काउंट करो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। जब सिग्मा इक्वल टू 6 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है? S प्लस 3 और 1 4 और 1 5 तक हम गए थे, 3 एक 4 और एक 5, अब एक और D ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? sp3d2। क्या आ जाएगा? sp3d2। क्या आ जाएगा? sp3d2। समझ आ गया हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इतना समझ आ रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन में हमने 5 तक sp3d, s के 1 3 p के 1 d के 3 और 1 4 और 1 5, अब sp3d2 3 और 2 5, 3 और 3 p के और 1 s के, तो 4 ये हो गए, 2 d के ले आओ 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp3। सबको समझ आ गया ये? चलो आगे चलते हैं जरा, इसकी सेफ बनाते हैं। सेफ और ज्योमेट्री क्या होगी? चलो ये रहा एस, मैं ऐसे बना रहा हूँ एक डब्बे में, ये है सल्फर। अब इसका इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड था, 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 इसके साथ भी सिंगल बॉन्ड था। ये क्या थे? चारों के, चलो ये 6 के 6 फ्लोरीन है SF6 में, एक F, दूसरा F, तीसरा F, चौथा F, पांचवा F और छठवां F। और प्रत्येक पे कितने लोन पेयर थे? 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर थे? 3 लोन पेयर। कितने लोन पेयर थे? 3 लोन पेयर। आगे आ जाओ, पहले पीछे में आ जाओ, TLB बता दो। 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 3, एक पे 3 है, एक पे 3 लोन पेयर है, तो 6 पे कितने होंगे? 6 3 18। ये सीधा कैलकुलेट करो या सामने देखो, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 3 दूना 3 15, 3 तक 18, तो टोटल लोन पेयर TLP कितने हो गए? 18। TLP कितने हो गए? 18। अब आती है इसकी ज्योमेट्री एंड सेफ। किसकी बारी आती है? ज्योमेट्री एंड सेफ की। तो देखेंगे जरा, अगर आप इनको इसको TLP 18, ओके ओके। अब ज्योमेट्री एंड सेफ की बात करते हैं, देखेंगे ये एक कॉपी है, इसके 4 कॉर्नर दिख रहे हैं आपको सामने से, एक कॉपी दिख रही है ना, 4 कॉर्नर है ना एक कॉपी के, दिख रहा होगा आपको एक कॉपी के 4 कॉर्नर, ये देखो कॉपी दिख रही है अगर तो, दिख रही नहीं दिख रही? 1 2 3 और 1 4, ये मैं ऐसे करो आपकी साइड, ये ऐसे है ना कॉपी के 4 कॉर्नर, मैं आपके सामने ऐसे ले आ रहा हूँ, 1 2 3 और 1 4, तो ये यही माना करो 4 कॉर्नर, तो ये रहे 1 2 3 और 1 4। और जो आपने ये ऊपर दिखा रखा है, एक यहाँ से है ये ऊपर वाला, और जो ये नीचे दिखा रखा है ये इमेजिन करो पीछे से, या तो इसको ऐसे उठाओ 1 2 3 4, पांचवा ये ऐसे ऊपर से जो आपने दिखा रखा, और छठवा ये नीचे से, छठवा क्या? नीचे से। दिस इज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। इसे क्या कहते हैं? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, बीच में सल्फर है, ये जो पक्षी दिख रहा है ना आपको सामने, इस पक्षी को ये सल्फर मानो, सल्फर। तो ए सल्फर का 1 2 3 4, पांचवा ऊपर से, छठवा नीचे से, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या आ जाएगा? अगर ज्योमेट्री पूछा तो ऑक्टाहेड्रल। 6 में क्या होता है? जब 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, 3 और 2 3 और 2 5 और 1 6, तो ज्योमेट्री होती है क्या? परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल करो या ऑक्टाहेड्रल करो? ऑक्टाहेड्रल। कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर इज एब्सेंट, तो सेफ इक्वल टू ज्योमेट्री। लोन पेयर एब्सेंट है, लोन पेयर एब्सेंट, तो जो सेफ होगा वही क्या होगी? ज्योमेट्री है। तो जो सेफ है वही क्या होगी? ज्योमेट्री है। जो सेफ है वही ज्योमेट्री होगी, वही क्या होगी? ज्योमेट्री, वही ज्योमेट्री होगी। तो क्या आ जाएगा? तो इसकी सेफ क्या हो जाएगी? इसकी सेफ क्या हो जाएगी? ऑक्टाहेड्रल। 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 इतना समझ आ रहा है? यस या नो बताओ, इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो TEL6 पे चलो। किस पे चलो? TEL6 पे। थोड़ा मैं इसको कम करता हूँ, कम क्या करना है? TEL6 पे आ जाओ। TEL6, TECL6, TECL6 किसके नीचे आता है? ऑक्सीजन के, सल्फर, सल्फर के नीचे सेलियम, सेलियम के टी TL होना है, TLCl6 होना है इसमें, सल्फर सल्फर टैलियम टैलियम पोलोनियम, TLCl6, ठीक है? TLCl6, T क्यों लिखा होगा मैंने यहाँ? TLCl6 होना है, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा होगा। TLCl6, TLCl6, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलियम, टोलुरियम एंड पोलोनियम। TEL आप चेक कर लेना है, TE की TL है, ऑक्सीजन के नीचे आता है टोलुरियम। सिंबल, थोड़ा सिंबल देख लेना। ओके,
चलो आगे। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ऑक्सीजन की कैटेगरी में आ रहा है, तो बीच में रखो क्या टी या टीएल जो भी हो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो मैं इसका सीधा बड़ा सा बना रहा हूँ डायग्राम, टीएल पे 1 2 3 4 5 और एक 6, सीएल 6 है, 2 2 4 और 2 6, ये रहा 7। ऐसे 6 सीएल है, ऐसे कितने सीएल है 6 सीएल दिख रहे हैं, ऐसे कितने सीएल है 6 सीएल। तो 6 सीएल को इसके सामने ले आओ, 1 सीएल 2 सीएल, तीसरा सीएल, चौथा सीएल, पांचवा सीएल, सीएल को सामने से ले आओ, सीएल को कहां ले आओ सामने से। प्रत्येक सीएल पे कितने लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर और तीन लोन पेयर, 3 3 6 और एक 7, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7वां। दूसरा सीएल 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7वां, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7वां, ये रहा 7वां, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7वां, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7वां। जोड़ो इसको, इसको क्या करो जोड़ो, इसका एक लोन पेयर, इसका एक इलेक्ट्रॉन, 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 इसका एक इलेक्ट्रॉन। तो कितना आ रहा सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ गया सिग्मा स्टेरिक काउंट 6 आ गया। तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp3d2, 3 और 2 5 और एक 6। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल ज्योमेट्री 6 में पहले क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। और लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे, तो सेफ भी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। सेफ भी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल अष्टफलक, नहीं 6 फलक में ये समझ नहीं आता, ठीक है, हिंदी थोड़ा बोल नहीं सकता, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, क्या कह सकते, हिंदी बोल नहीं सकते, हिंदी ही बोल रहा हूँ, कौन से मैं तमिल बोल रहा हूँ, बट वो मुझे अष्टफल के षष्ठफल के 6 फल के ये पता नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम से हिंदी वाली बुक देख रहे हैं। ठीक है, तो चलो आ जाओ नेक्स्ट, थोड़ा इसमें लिखना, ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, और परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन इट इज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, इट इज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है, इट इज परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। सो ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, सो all bond lengths are equal, so all bond lengths are equal, so all bond lengths are equal। तो जितनी भी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएंगी, इक्वल होती है। so all bond lengths are equal। एक सेकंड ना, चलो लिखेंगे। इतना समझ आ रहा आप लोगों के, हाँ भाई, इतने में कोई दिक्कत है बता दो आप, हेलो आप बता दो जरा, इतने में कोई दिक्कत है, इतने में कोई दिक्कत है, यस चलो, चलो आगे आ जाओ, लिखो लिखो, ठीक है ओके, चलो ठीक है ओके ओके ओके, आगे लिखेंगे केस नंबर, इसके एग्जांपल XeO6 4 नेगेटिव कर दो यार, XeO6 मैं छोड़ता नहीं हूं ना, फिर मेरा दिल गवाही नहीं देता है। XeO6 4 नेगेटिव, XeO6 4 नेगेटिव बना दो जरा, XeO6 4 नेगेटिव का नेगेटिव किस पे आएगा बता दो जरा, नेगेटिव किस पे आएगा, XeO4 XeO6, भाई 4 में तो बन ही नहीं पाएगा, इसको सही करो, XeO6 4 नेगेटिव, नेगेटिव किस पे आएगा दिव्यंती, XeO6 4 नेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव आना है यहाँ, या कॉन्सेप्ट वही है। हीलियम एक, ये लिखो, हीलियम एक इनर्ट गैस, जो ये क्या इनर्ट ग्रुप में, ये इनर्ट है, हीलियम इनर्ट है, हीलियम ऑलरेडी इनर्ट है, तो इनर्ट पे आप नेगेटिव का टैग मारोगे तो कोई फायदा नहीं है। हीलियम क्या ऑलरेडी, अरे जीनोन भाई, हीलियम जीनोन क्या ऑलरेडी इनर्ट है, जीनोन ऑलरेडी इनर्ट है, ऑलरेडी इनर्ट है, जीनोन क्या ऑलरेडी इनर्ट है, तो कोई फायदा नहीं मार के अटैक, नेगेटिव जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, नेगेटिव जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, नेगेटिव जाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, मोर इलेक्ट्रो
नेगेटिव एलिमेंट पे। तो चलो आ जाओ, जीनोन Xe 8 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये मैंने ऐसा क्यों बनाया समझ में आ रहा? वो आपको आएगा, देखेंगे जरा। ऑक्टाहेड्रल में देखेंगे जरा, ऑक्टाहेड्रल में क्या, ये देखेंगे Xe 2 O को तो यहाँ से ले आओ। सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाना है आपको, सिमेट्रिक का ध्यान रखना है। ये और ये और ये पूछ सकते हो यहाँ क्यों नहीं लाए, तो स्ट्रक्चर सही नहीं बन पाएगा, स्ट्रक्चर बनाने के लिए अब क्या करना है, 2 O तो डबल जाएंगे, 4 O पे एक एक निगेटिव मार दो, O पे निगेटिव, 2 ऑक्सीजन, तो जो 2 ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में जाएंगे, और बच्चे जो 4 ऑक्सीजन उन पे निगेटिव आएगा, तो एक ऑक्सीजन पे निगेटिव का मतलब 2 2 4 2 6 और 1 7, तो चारों ऑक्सीजन इस फॉर्म में आएंगे, सिंगल बॉन्डेड फॉर्म में। नेगेटिव तभी तो लिखते हैं हम, 2 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो क्या होगा, आ जाओ जरा, ऑक्सीजन को सामने ले आओ, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7वां। ऑक्सीजन को यहाँ से ले आओ, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7वां। ऑक्सीजन को यहाँ से ले आओ, ऑक्सीजन को, कल मेरा दोस्त आया था, कल दोस्त आ रखे हैं अभी भी, अतुल और अमित, देखते हैं जरा, उसको करवाते हैं आपका, अमित की ज्वाइनिंग होगी तो आप लोगों का भला हो जाएगा, सीडीपी से लेकर उसके अभी 4 से 5 एग्जाम, 4-5 एग्जाम निकले हुए करंट में, ठीक है, लेकिन ज्वाइन उसने कहीं नहीं किया हुआ है, लेक्चरर का पिछली बार निकला हुआ है उसका ज्योग्राफी में, ठीक है, लेकिन आपको वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जीएस, उत्तराखंड सारी पढ़ाएगा, ठीक है, उसकी क्लासेस होंगी, अभी कल आया था, लेकिन अभी थोड़ा ज्वाइनिंग का देखते हैं, उसका इशू देहरादून मिलेगा तो आपको फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाओ, ऑक्सीजन को सामने से ले आओ ऐसे, ऑक्सीजन को सामने से ले आओ ऐसे, 4 ऑक्सीजन नेगेटिव की फॉर्म में है, 4 ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में है, नेगेटिव की फॉर्म में। अतुल जी आया, अतुल जी भी केमिस्ट्री से लेक्चरर है, ठीक है, यही है साथ में, अभी मैंने अतुल जी कहा था ना थोड़ा पंखा कम करना, तो दोस्त है हमारे, अभी देखते हैं जरा, आप लोगों के लिए करते हैं जरा, मुझे पता है ना आप फिर रीजनिंग और ये छोड़ दोगे, क्योंकि आप सब्जेक्ट की मैं इतना डेप्थ पढ़ा रहा हूँ, आप यहीं घुसोगे, यहाँ घुसोगे, अच्छी बात है, लेकिन साथ में वो भी जरूरी है, जैसे नो। तो आ जाओ जरा, XeO4 कतई कोई दिमाग चलेगा तो बना के देख लेना कि मैं डबल बॉन्ड यहाँ बनाता, एक यहाँ बनाता, तो 1 2 3 1 2 3 4 और क्या है 4 5 और 1 6, बन ही नहीं पाता स्ट्रक्चर, 6 और 7 और 1 8, स्ट्रक्चर एडजस्ट ही नहीं हो पाता आपका। ये सारा किया हमने खेल किसके लिए, 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, बच्चे 4 इलेक्ट्रॉन, एक F को यहाँ लेते, एक यहाँ लेते, एक यहाँ लेते, एक यहाँ लेते, तो आपका आंसर बन ही नहीं पाता, आपका आंसर बन ही नहीं पाता, आपकी ऐसी कोई ज्योमेट्री बन पाती है तो सर्कस का जोकर हो जाता, ऐसे 4 F को सिंगल लिया तो बनता ही नहीं, परफेक्ट ज्योमेट्री यही है। आ जाओ, हाइब्रिडाइजेशन, नेगेटिव 4 नेगेटिव पे एडजस्ट हो गए, 1 2 3 और 4, टीएलपी के लिए पहले इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूज है, तो 2 4 और 2 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यूज है, 2 3 4 5 और 1 6, टीएलपी सबसे पहले काउंट कर दो, 3 कम 3 3 दूना 6, 3 3 और 3 चौक 12, 12 को 14 जो 16, टीएलपी हो गए 16, टोटल लोन पेयर कितने हो गए 16, टोटल लोन पेयर 16। हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा, पांचवा सिग्मा, छठवां सिग्मा, स्टेरिक काउंट 6 आ रहा है, तो क्या होता है sp3d2। ज्योमेट्री इक्वल टू 6 में ऑक्टाहेड्रल, 6 में ऑक्टाहेड्रल, और सेफ भी ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, सीए पे नो लोन पेयर, सेंट्रल एटम पे नो लोन पेयर, तो जो ज्योमेट्री होगी वही सेफ होगा, तो जो ज्योमेट्री होगी वही सेफ होगा, तो जो ज्योमेट्री होगी वही सेफ होगा, वही क्या होगा, सेफ होगा, जो ज्योमेट्री होगी वही सेफ होगा। 1 2 3 4 5 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d2, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया sp3d2। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा अच्छे से बना दो अगर देखना भी है, वैसे तो यही अच्छा है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो अच्छे से बनाओ, तो ये लो, ऐसा डब्बा बंद कर दो, Xe, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसके साथ नेगेटिव है, इसके साथ नेगेटिव है, इस ऑक्सीजन नेगेटिव है, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव है, और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव, और ये वाला डबल बॉन्डेड है, ये वाले के डबल बॉन्डेड,
तो ये ऑक्टाहेड्रल सबको दिख गया। ऑक्टाहेड्रल 4 एटम ये रहे, 1 2 3 और एक 4, 1 2 3 और एक 4 ये रहे चारों कॉर्नर। और यहाँ डबल बॉन्ड है, बीच में एक एटम है, डबल बॉन्ड ऊपर डबल बॉन्ड नीचे। तो ऑक्टाहेड्रल 1 2 3 4 5 और एक 6। आगे समझ में आ जाओ, नेक्स्ट आगे लिखेंगे। ये घर से बना के लिया ना XeOF4, एक घर से बना के लिया ना XeOF4, XeOF4। मुझे बताना ये कैसे बनेगा। ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड जाएगा तो एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड मारना और 4 4 तो 6 दो XeO2F4, XeO2F4 8 2 बचे 6 और 8 और 2 6 सही है। 4 और एक 5 ना XE गलत हो रहा है, इसे थोड़ा बात देंगे। 8 में से 8 तो 6 बचे 4 4 और एक 5 गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। XeO2F4 चल सकता है। चलो आ जाओ एक XeO2F4 करना जरा। XeO2F4 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 करो जरा, कर सकते हो या मैं करूं बता दो आप। XeO2F4 आप करो या मैं करूं बता दो आप। आ जाओ जरा, मैं करता हूं, आप क्यों करोगे। XeO2F4 क्या है, XeO2F4 Xe ये रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ऑक्सीजन के साथ पहले डबल बॉन्ड बना दो, 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो, ये रहे। और अरे अरे आंख बंद करके बन गया अब तो आंख बंद करके बन गया। जैसे नो पिछला में कौन क्या था हमने XeO4 पे 4 नेगेटिव, यहाँ क्या कर दिया XeO2F4। दिख रहा है, जब आता है तो क्वेश्चन बनने बैठ जाता है। ये रहा XeO2F4, थोड़ा ढंग से बना दो अगर ऐसे ही। आ जाओ, ये एक F, ये दूसरा F, ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और ये डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। ये डबल बॉन्ड किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ। टीएलपी भी साथ साथ काउंट कर दो, एग्जाम में काम के उतनी दिक्कत नहीं होती है। एक F 2 F और 3 F प्रत्येक पे लोन है। 1 2 2 2 4 और 2 6 और ये रहा 7वां। 2 2 4 और 2 6 ये रहा 7वां। 2 2 4 और 2 6 ये रहा 7वां। 2 2 4 2 2 4 2 6 ये रहा 7वां। और इस पे लोन पेयर बना दो, इस ऑप्शन पे भी 1 और 1 2 क्या है XeO2F4। हाइब्रिडाइजेशन 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 क्या होगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तीसरा सिग्मा चौथा सिग्मा, पांचवा सिग्मा छठवां सिग्मा, ये पाई और ये पाई। सिग्मा इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 1 6, केवल सिग्मा काउंट कर, सिग्मा 6। तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और सेफ भी ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और सेफ भी ऑक्टाहेड्रल। सेफ भी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। सेफ भी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। सेफ भी क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्शन तब आ जाएगा जब सेंटर पे क्या होगा, ज्योमेट्री सेंट्रल एटम पे जब लोन पेयर होगा। जब सेंट्रल एटम पे क्या होगा, लोन पेयर। समझ आ रही है इतनी चीजें, बता दो आप। हाँ भाई, प्रियंका, टी बेंट रूल केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में लगता है, नोट करके लिखो। बेंट रूल इज एप्लीकेबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5, इसीलिए तो मैंने बोला था बेंट रूल इज। मैं कल देखा, मैंने आपको तो इससे आगे पढ़ाया नहीं, वीडियो में एनालिसिस कर रहा था ना। बेंट रूल इज एप्लीकेबल, बेंट रूल इज एप्लीकेबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 ओनली। इस पे वैलिड होता है केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पे, नोट करके लिख दो। आ गया समझ में प्रियंका, आया समझ में या ना, बता दो। प्रियंका अब वो कमेंट ही नहीं कर रही है, समझ आया। आज नेक्स्ट आ जाओ 5+1। ओके, इसका मतलब आप वीडियो को बार बार नहीं देख रहे हो, मैं तो ये चीजें बोल चुका हूँ।
आ गया। मैं ये चीजें बार बार बोल चुका हूँ, अभी भी बोला क्लास में हुई, ठीक है कोई बात नहीं, बट पेपर में आप गलत मत करना। जितना डाउट हो उससे सीधा पूछो, क्योंकि डाउट जितनी बार आएगा ना एग्जाम तक जाता है, डाउट आता है उसे पूछते रहो खत्म हो जाएगी। वैसे आप उस पर आप बोल भी सकते हो, ठीक है, बट मैं वो ऑप्शन करूंगा तो आप परेशान कर दोगे मुझे, जैसे वो ऑप्शन थोड़ा सिलेबस आधा होने दो, डाउट सेशन में करेंगे उसे। ओके आगे आ लो। केस नंबर 2 5+1। केस नंबर 2 5+1 लिखेंगे 5+1 का, जिसमें क्या 5 सिग्मा हो और एक लोन पेयर हो। क्या हो? 1 लोन पेयर। 5 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर, जिसमें 5 सिग्मा हो और एक क्या हो? लोन पेयर हो। एक क्या हो? लोन पेयर। चलो बताओ आगे। पहला एग्जांपल IF5 है। क्या है? आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड पहला जो है वो है आयोडीन। वो क्या? आयोडीन। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड पहला क्या है? आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड पहला जो केस है वो है आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। आयोडीन है, उसके साथ क्या है? 5 फ्लोरीन। तो बता दो, जो कम नंबर में है उसे बीच में रखो। जो क्या है? कम नंबर में है उसे बीच में रखो। तो आ जाओ जरा, आयोडीन बीच में रखो। ये रहा आयोडीन, बीच में रखना। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो कितने हैं। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 5 एफ सामने से ले आओ। 1 एफ, 2 एफ, 3 एफ, 4 एफ और ये रहा 5वां एफ। जैसे नो प्रत्येक पे 3 3 लोन पेयर है। प्रत्येक पे कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। 3 3 6 और एक 7, क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7। 1 2 2 4 और 2 6 और एक 7। 2 2 4 2 6 और एक 7। 2 2 2 2 4 2 6 और एक 7। अब क्या करो? इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिला दो। अब क्या करो? इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा, इसका एक सिग्मा, इसका एक सिग्मा, इसका एक सिग्मा। बचा एक लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन। एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, छह सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू 6। सिग्मा इक्वल टू 6 तो क्या हो जाएगा? S प्लस पी प्लस पी प्लस पी, 3 और एक 4, डी प्लस डी। तो क्या आ जाएगा? S पहले से था, P की 3 ऑर्बिटल और D की 2 ऑर्बिटल। तो क्या हो गया? sp3d2। क्या हो गया? sp3d2। क्या हो गया? sp3d2। तो अब इसकी थोड़ा ज्योमेट्री बनाते हैं, फिर आंसर आ जाएगा। लोन पेयर मोर स्पेस में रहेगा, तो मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा आई, ये रहा, पहले तो नॉर्मल बनाते हैं। ये रहा आयोडीन, ठीक है। लोन पेयर ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एक एफ, अगर एफ को क्या गोली लग गई क्या? एक एफ, दो एफ, तीन एफ, चार एफ और ये रहा 5वां एफ। ये रहा 5वां एफ। ये सुनो, तो ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, ये रहा 6, ये रहा 7। 1 2 3, 3 2 6 और एक 7, 2 2 4 2 6 और एक 7, 2 2 4 2 6 और एक 7। हाइब्रिडेशन आपने निकाल दिया। अब देखते हैं सेफ एंड ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, पहले तो आपको पता चल गया 6 है, तो इसका थोड़ा और 6 में पहले लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, 6 में जो ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है। ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब आप सेफ लिखोगे, अब लोन पेयर का रूल आ जाएगा। लोन पेयर को हटा देंगे तो कैसे दिखेगा आपको? अगर लोन पेयर को हटा रहे हो, ये रहा आयोडीन, एक एफ, दूसरा एफ, ये रहा तीसरा एफ, एक एफ, ये रहा दूसरा एफ, ये रहा तीसरा एफ, ये रहा चौथा एफ, ये रहा 5वां एफ। ऊपर लोन पेयर है, ये ऊपर लोन पेयर है। तो जब हम सेफ लिखते हैं तो इसको हटा देते हैं। जब हम सेफ लिखते हैं तो इसको हटा देते हैं। ये हटाया तो कैसा दिख रहा है ये? अगर ये ऐसा दिख रहा है, 4 एटम यहाँ पे हैं, 1 2 3 और एक 4, ये यहाँ पे है। तो अगर मैं इसको ऐसा फ्लिप करूं तो इमेजिन करो ऐसा, तो ये एफ ऊपर आ जाएगा
अगर मैं इसको ऐसा फ्लिप करूं तो ये हमको ऐसे ही तो दिखाई देगा, कैसे? ये रहा आई, एक एफ, दो एफ, तीन एफ, चार एफ। तो एक एफ यहां बना रहा हूँ, लोन पेयर समझ लो नीचे है। तो ये कैसा बनेगा? अब थोड़ा इसको पोलियो हो गया क्या? ये देखेंगे, ये रहा आई, एक एफ, दो एफ, तीन एफ, चार एफ, एक एफ, दो एफ, तीन एफ, चार एफ, और ये रहा पांचवा। अब मैं इमेजिन करूंगा पांचवा ये ऊपर से है, इसको यहां से उठाया, ऐसे कर दिया, इसको यहां से उठा के ऐसा कर दिया, ये ऐसा था, एक दो तीन चार, और ये ऊपर से पांच है, इसको उठा के ऐसा कर दिया, तो ये एफ ऊपर आएगा। तो ये एफ इसके साथ, फ्लोरीन के साथ, ये जो एफ ऊपर पे इस फ्लोरीन के साथ, इस फ्लोरीन के साथ, इस फ्लोरीन के साथ, इस फ्लोरीन के साथ, सारे के साथ 90 बना रहे हैं। और अगर ऊपर से इसको बांध दे तो जैसे चक्रव्यूह होता है, चक्रव्यूह देखा आपने, बीच वाले उसको सातों के सातों द्वार से अगर मैं बांध दूं, इसको क्या कर दूं मैं, इसको सातों के सातों द्वार से बांध दूं, पांचों के पांचों द्वार से, चक्रव्यूह देखा होगा, तो ऐसे ही तो रहता है वो। तो मतलब ये ऊपर से इन पांचों के साथ बांध दिया इस फ्लोरीन को, ये जो फ्लोरीन आता है, ये एक दो तीन और एक चार, इस वाले फ्लोरीन को चारों फ्लोरीन के साथ बांध दिया। तो ये कैसा हो गया, एक ये कैसा हो गया, स्क्वायर के ऊपर ये चार एटम का स्क्वायर था, एक ऊपर से एटम इन चारों एटम को बांध दिया है, तो एक पिरामिड के जैसे बन रहा है, तो स्क्वायर के ऊपर पिरामिडल बन रहा है। तो सेफ क्या हो जाएगी, स्क्वायर पिरामिडल। सेफ क्या हो जाएगी, स्क्वायर ये था चार एटम का, स्क्वायर ये था चार एटम का, उसके ऊपर एक एटम यहाँ से है, यहाँ से इसको इससे भी बांधा, इसको इससे भी बांधा, इसको इससे भी बांधा, इसको इससे भी बांधा, तो क्या कह दिया, स्क्वायर पिरामिडल। 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 इसको क्या कह दिया, स्क्वायर पिरामिडल। क्या कह दिया, स्क्वायर पिरामिडल। आ रहा है इतना समझ, बता दो आप, इतना समझ आ रहा है तो यस लिखो। आ गया, आ गया ना, ठीक है ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ICl4 नेगेटिव। दमयंती वेयर आर यू, क्लास में हो कि नहीं हो? आ जाओ, चलो ठीक है, आगे आ जाओ, आगे लिखो, लिखो, आगे लिखेंगे ICl4 नेगेटिव, ICl4 पे नेगेटिव, ICl4 पे नेगेटिव। अब ये नेगेटिव सेंट्रल एटम पे होगा। अब नेगेटिव किस पे होगा, सेंट्रल एटम पे। नेगेटिव किस पे होगा, सेंट्रल एटम पे। नेगेटिव सेंट्रल एटम पे, जो कह रहा हूँ वही लिखना है। अगर नेगेटिव पे डालने की कोशिश करोगे तो परफेक्ट ज्योमेट्री नहीं बन पाएगी। क्लोरीन पे अगर नेगेटिव डालोगे तो क्लोरीन हमेशा सिंगली जुड़ता है। यहाँ पे दिमाग में चलेगा ना कतई कि सर कह रहे थे कि नेगेटिव पे जोड़ोगे, तो नेगेटिव पे जोड़ोगे, Cl पे तीन लोन पेयर ऑलरेडी है, और उसको तुम फिर डबल बॉन्ड किससे बनाओगे, आयोडीन को टेंडेंसी है सिंगल बॉन्ड बनाने का, इसलिए आयोडीन पे एक डोल, एक आयोडीन का मन, एक आयोडीन का, पहले लिखो जरा, आयोडीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आयोडीन का जो नॉर्मल आयोडीन है उसका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरो के नीचे क्लोरो, क्लोरो के नीचे ब्रोमो, ब्रोमो के नीचे आयोडो, इसका 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ईच वन का, प्रत्येक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7। कितना हो जाएगा, 7। तो ये आयोडीन है, दो दो चार, दो छह, ये था 7वां इलेक्ट्रॉन। आप इसमें प्लस एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, -4 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो इसका जो नया कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कैसे बनेगा, दो दो चार और दो छह और दो 8 और नेगेटिव 7 से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन काउंट। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आता है वहां नेगेटिव लिखते हैं, जब कभी भी इलेक्ट्रॉन काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम आता है वहां पॉजिटिव लिखते हैं। जब EC इक्वल टू V होता है तो वहां पे कुछ नहीं लिखा जाता है, जैसे ना वहां पे कुछ नहीं लिखा जाता है। तो चलो, जो कम नंबर में दिख रहा है ये I-, इसको बीच में रखो और इसके इलेक्ट्रॉनों को डॉट की फॉर्म में दिखा दो। ये रहे दो दो चार, दो दो चार, दो दो चार, दो छह और दो आठ, चार एक पांच, एक छह, एक सात और एक आठ, 4 Cl ले आए। तो चारों के 4 Cl कैसे जुड़ेंगे, चारों के 4 Cl सिंगली जुड़ेंगे। एक Cl यहाँ से ले आया, 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 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7वां। 1 2 3 4 5 6,
ये रहा 7 में, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7 में, 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7 में। जोड़ो इसको, जोड़ो इसको, जोड़ो इसको। कैसे जुड़ेगा? इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हो। क्या आएगा? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। आई पे नेगेटिव आ, क्योंकि 2 2 4 5 6 7 और 1 8, 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, ये रहे। ओके, आयोडीन की 8 इलेक्ट्रॉन सामने है। अब आ जाओ, तो सिग्मा इक्वल टू 6 आ रहा है। सिग्मा इक्वल टू क्या आता है? 6। तो 6 में होता है हाइड्रोजन sp3d2। क्या होता है? sp3d2। इसमें sp3d2 ये हो गया। अब आता है इसकी ज्योमेट्री। 6 में ज्योमेट्री क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है? ऑक्टाहेड्रल। अब देखो सेफ, क्या देखो? सेफ। सेफ देखते टाइम लोन पेयर हटा दो। तो सेफ देखते टाइम अगर मैं लोन पेयर हटा दूंगा, ये आई है, आई माइनस में था 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4। वो लोन पेयर हटा दिया, लोन पेयर को हटा दिया, इसको इसको गायब कर दिया, तो ये ऐसे ही तो दिखेगा। तो ये क्या है? स्क्वायर, और चारों के चारों एटम प्लेन को टच करेंगे। ये किताब देखो, अगर मैं बोर्ड पे लगाऊंगा किताब को, तो ये किताब, ये कॉपी बोर्ड को टच करेगी। या ग्राउंड पे रखूंगा ऐसे, तो ग्राउंड को चारों के चारों एटम विद सेंट्रल एटम ग्राउंड को टच करेंगे। तो ये जब चारों के चारों एटम सेंट्रल एटम को टच कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्या? एक स्क्वायर बना हुआ है। वो कैसा है? प्लेनर। प्लेन को कहने का मतलब है ग्राउंड को टच कर रहे हैं। तो इसकी सेफ क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। 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 सेफ हो जाएगी आपकी स्क्वायर प्लेनर। सेफ क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। सेफ क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। सेफ क्या हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। आगे आ जाओ, स्क्वायर प्लेनर हो गया सबका? बताओ रे, हो गया? ओके, चलो आगे। XeF5 पॉजिटिव, XeF5 पॉजिटिव, XeF5 पॉजिटिव करना जरा। XeF5 पॉजिटिव आ रहा समझ में आपके कि ना? मुझे ऐसा लग रहा है आपकी समझ नहीं आ रहा। XeF5 पॉजिटिव समझ आ रहा है दोनों के? बाकी लोगों ने तो कसम खा रखी है। बोलो भाई, समझ आ रहा है आप दोनों के? बता भी तो जरा। मैं थोड़ा पंखे के नीचे हवा खाता हूँ, जरा पंखे की। बताओ दोनों के समझ आ रहा है? चलो, आ रहा है ना? ठीक है, चलो। अब जो पॉजिटिव होगा वो किस पे होगा? फ्लोरीन पे तो होगा ही नहीं, वो इनर्ट गैस पे ही होगा। मोर नेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आ ही नहीं सकता है। फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फ्लोरीन क्या है? एक मोर, एफ क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एफ क्या है? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी भी अपने ऊपर, कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करता है। कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करता है। कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करता है। कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करता है। पॉजिटिव चार्ज को पसंद नहीं करता है। पसंद नहीं करता, पसंद नहीं करता। चलो, तो XE के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखो पहले। कितना होता है XE का? 2 2 4 2 6 और 2 8। पॉजिटिव है। पॉजिटिव लिखने का मतलब क्या है? आपने 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया? रिमूवल किया। तो 1 इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, तो इस पे क्या आ जाएगा? XE पे XE ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे क्या? पॉजिटिव। 8 से 1 कम, इससे पॉजिटिव लिखा। अब आपके पास बचे रहे क्या? 5F। तो XE को लिया हो ऐसे, 1F 2 3 4 5 6 और 1 7।
5 F को सामने से ले आओ, 1 2 3 4 और एक पांचवा ये रहा, पांचवा ये रहा, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन मिलके सिग्मा, एक इसका एक 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 मिलके सिग्मा। प्रत्येक क्लोरीन पे कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। प्रत्येक क्लोरीन पे कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। प्रत्येक क्लोरीन पे कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। प्रत्येक क्लोरीन पे कितने लोन पेयर? 3 लोन पेयर। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए? और ये बचा एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पे। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। लिखना क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि Hc पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन से एक कम आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है इसका? कम आ रहा है। अगर सिग्मा काउंट करो मैं, तो सिग्मा कितना आ रहा है? अगर सिग्मा काउंट करो मैं, कितना आ रहा है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू 6 आ रहा है। सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है? 6 आ रही है। सिग्मा इक्वल टू 6 आ रहा है। सिग्मा इक्वल टू 6, तो क्या हो जाएगा? 6 में हाइब्रिडाइजेशन, पहले 6 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2, 3 और 2 5 और 1 6। और इसमें ज्योमेट्री, 6 में ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है? तो बार बार समझ आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल। और अगर आपको सेफ पूछे, क्या पूछे? सेफ, तो सेफ अब बनाओ, इसकी सेफ बनानी पड़ेगी। लो एडजस्ट करो, पहले इस पर 3 कम 3 3 दूना 6 3 3 3 12 3 15 16, TLP 16 आ गई। TLP कितने आ गए? 16। अब इसकी ज्योमेट्री बना दो, सेफ बना दो। सेफ ये XE है, ठीक है। लोन पेयर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। और क्या है? 1F 2F 3F 4F, XE है, ठीक है। और मुझे क्या करना है? मुझे अभी सेफ चेक कर रहा हूँ मैं, तो सेफ के लिए मैं लोन पेयर को नहीं लिखता हूँ और 5 के 5 F लिख देता हूँ। 1F 2F 3F, 1F 2F। आ जाओ, देखेंगे। लोन पेयर हटा दें, पॉजिटिव, पॉजिटिव से तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये सेम पिछले वाले के जैसे मिला। ये 4 एटम ये रहे, एक फ्लोरीन ये ऊपर, यहाँ से इसको उठा के ऐसे कर दो, फ्लोरीन ऊपर से, इस फ्लोरीन को चारों फ्लोरीन से बांध दो। तो ये कैसा रहा है? एक स्क्वायर के ऊपर पिरामिड जैसे बन रहा है। ये 4 एटम ऐसे है, ये यहाँ पे 1 2 3 और एक 4, ये फ्लोरीन ऊपर से, इसको पकड़ के ऐसा ये यहाँ आ जाएगा। ये कहाँ जाएगा? ऊपर की साइड। तो इसको इन चारों फ्लोरीन से बांध दिया, तो ये क्या है? स्क्वायर के ऊपर पिरामिडल। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। सेफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। सेफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। सेफ क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिडल। चलो इसको यहीं एंड करते हैं, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में।